हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज तो मत बोलिएगा कम से कम कि हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद ही कोई होगा जिसका कॉइन यहाँ भी बढ़ता ना देखने को मिल रहा हो। मुझे ये भी पता है कि अभी रिकवरी के अंदर बहुत कुछ सफ़र हमें तय करना है जिन्होंने हाई पे लिए हुए हैं। लेकिन इस क्रिप्टोकरेंसी मार्केट को देखकर जो पिछले 2-3 दिन से ये जलवा दिखा रही है, तो आपकी उम्मीद तो बढ़ गई होगी ना कि यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कुछ दिनों के अंदर क्या कर सकती है और यहाँ पे हमें कुछ कमा के भी दे सकती है। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए जैसा हर सिचुएशन के अंदर हमने आपको सपोर्ट किया। आपने कई लोग नाराज़ भी थे, कई लोग परेशान भी थे, ये कह रहे थे कि, और आज भी हैं, ये कह रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला मार्केट का। लेकिन हम लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ बता ही सकते हैं, जता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। आपके अंदर घुस के आपकी सोच को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो सही मार्केट में हमें समझ में आता है या पिछले 8-10 साल के अंदर हमने देखा है, वो आपके साथ लगातार शेयर करें, और वो हम करते रहेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिएगा आज की वीडियो को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट की तो मैं बात करूँगा, लेकिन जो दिल को सुकून मिल रहा है ना, बिटकॉइन के अलावा जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर में जो है हमें मोमेंटम देखने को मिल रही है, खासकर जो इथेरियम बढ़ता दिख रहा है। बाबा रे बाबा, पिछले 2 दिनों के अंदर $1700-1800 से सीधा 2500, आज सुबह $2600 इसने लगा दिया। अगर मैं 2 दिन पहले बोलता ना कि यहाँ पे ये 2400-2500, और हम बोल भी रहे थे अपनी वीडियो के अंदर, परसों की वीडियो देख लीजिएगा, 4 दिन पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, तो शायद आप में से कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन आज अपने आप को चींटी काट के एक बार विश्वास करिएगा, देखिएगा। और अब उम्मीद है, क्योंकि इथेरियम एक लीडिंग इंडिकेटर की जो है तरह काम करता है, और ऐसा लगता है कि अगर इथेरियम बढ़ रहा है तो आने वाले टाइम के अंदर ये जो कॉइन्स हैं जो अभी नहीं भी बढ़े हैं वो फटते दिखेंगे। आप में से ज़्यादातर लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था ना, और हम ये बोल रहे थे इकोसिस्टम है जो इथेरियम का, उसके बेस जो कॉइन है खासकर लेयर 2 के, जब उनका मौका आएगा तो वो फटते दिखेंगे। अब आर्बिट्रम हमने लगातार शेयर किया, $0.3 से बोल रहे हैं आपको, आज आधे डॉलर पर है। अगर वो 2-4 दिन के अंदर 50-70% बढ़ गया तो इसमें अगर आप कुछ यहाँ पे करने की कोशिश करते तो किसका फ़ायदा होता, या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करने की कोशिश करते तो किसका फ़ायदा होता। लेकिन यहाँ पे जो समझने की बात है, हमने दिसंबर में एक अच्छी खासी रैली देखी थी, नवंबर दिसंबर के अंदर। फिर उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ने ऐसा निचोड़ दिया, और यहाँ पे जो ज़्यादातर कॉइन्स थे अपने बॉटम को तोड़ के और नीचे चले गए। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि धीरे धीरे ही मार्केट बढ़ेगी। यहाँ पे आपको करेक्शन भी आती दिखेगी, छोटे मोटे झटके भी आते दिखेंगे, उनसे डरना नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने कोशिश करनी है 2025 में टिके रहने की, और वही पॉपकॉर्न खाओ और शांति से तमाशा देखो। समझ में आ रहा है ना इस बात का क्या मतलब था, पॉपकॉर्न खाओ तमाशा देखो? क्योंकि हम इसी वक्त की बात कर रहे थे, क्योंकि जो हमने 2025 में उधेड़-बुन देखी, उसके बाद हम भूल ही गए कि मार्केट रिकवर भी करते देखने को मिल सकती है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, बिटकॉइन के अंदर भी बुलिश सिग्नल मिल रहे हैं। ये बात अलग है, कुछ मैनिपुलेटर्स वेल्स की बात करते हैं, कई बाइंग भी कर रहे हैं, लेकिन कई यहाँ पे अपनी शॉर्ट की पोजीशन भी बनाते दिख रहे हैं। तो वीकली कैंडल अगर देखते हैं, यानी कि ये हफ्ता भी बिटकॉइन का अगर $1,00,000 से ऊपर क्लोज करता है, तो आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हमें ये नया ऑल टाइम हाई भी बनाता देखने को मिल सकता है। थोड़ा डिटेल में इस बारे में भी बात करेंगे, और कुछ कॉइन्स की भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बात करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। कुछ कॉइन्स आपने हमसे लास्ट वीडियो में हमने बोला था आप कमेंट करके पूछिए, और आज भी बोल रहा हूँ कमेंट करते रहिए। तो उसमें से कुछ कॉइन्स हमने शेयर किए हैं, जो आपने हमसे पूछे थे उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। कुछ कॉइन्स हमने शेयर किए हैं, तो 10-12 कॉइन्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। टॉप कॉइन्स भी होंगे, मीम कॉइन्स भी होंगे, एआई से रिलेटेड भी होंगे, और ब्लॉकचेन से बेस्ड भी होंगे। तो वो सारे कॉइन्स भी इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे अभी हमने सिर्फ झलक देखी है,
और जो हम सोच रहे हैं, जो हमने 2017 में देखा, जो हमने 2021 में देखा, अगर वैसा हुआ तो अपने ऑल टाइम हाई या उसको और फाड़ते कई कॉइन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बने रहिए हमारे साथ में। दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी कूल डाउन होते देखने को मिल रही है। और फाइनली कल डोनाल्ड ट्रंप की भी स्टेटमेंट आई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले सिग्नल भी दे दिया था कि बाय कर लो स्टॉक के अंदर, स्टॉक को करने को बोला, तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता ही। और यहाँ पे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि वो उन्होंने रीसेट बटन दबा दिया है, यानी कि चाइना के साथ में उनकी डीलिंग हो रही है यूएसए की, और वो फ्रेश तरीके से इसको आगे ले जाएंगे। तो ये एक बड़ी अनाउंसमेंट निकल के जो है आ रही है। आने वाले हफ्ते के अंदर यहाँ पर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ग्लोबल सिचुएशन जो टेंशन हो रखी थी कई कंट्रीज़ के अंदर, वो भी यहाँ कूल डाउन होते देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माहौल बना रही हैं, और ऐसी उम्मीद कर सकते हो कि आने वाले टाइम के अंदर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पड़ता आपको देखने को मिलेगा। और ये ही चीज़ की हम इंतज़ार कर रहे थे कि यार मार्केट अच्छी हो और यहाँ से या तो जो फंसे हुए हैं वो निकल पाएँ। और यहाँ पे मुझे अच्छा लगा कई लोगों के कमेंट पढ़ के कि कई लोगों ने हमें ये बोला कि आपकी वजह से यहाँ टिके रहे और आज हमारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में आ गया है। कई लोगों का नहीं भी होगा, लेकिन नहीं वाले आपको मैं दोबारा से थोड़ा सा झंझोड़ूंगा, थोड़ा सा प्लीज़, थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है या ये बात कहनी ज़रूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और इसको आप समझिएगा ताकि आगे आपको समझ में आए। पोर्टफोलियो सिर्फ एक कॉइन नहीं होता है, पोर्टफोलियो के अंदर आपके मल्टीपल कॉइन्स होते हैं। उसमें जिसके अंदर कम रिस्क हो, जिसमें आपका ज़्यादा रिस्क हो, उसका एक बैलेंस सारा कुछ बनाना पड़ता है। और यहाँ पे हम में से ज़्यादातर लोग वो काम नहीं करते हैं, और इसी वजह से 70% कई लोगों का आज भी डाउन है, जो कई लोगों ने कमेंट किया। अब वो क्यों डाउन है थोड़ा समझिएगा। पहले तो अगर आपका पोर्टफोलियो है, आपकी पूरी जमा पूंजी जो भी है, आपकी वेल्थ जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें से 5, 10, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये हमने स्टैंड आज से नहीं, जब से हम वीडियो में बात करते हैं तब से बोल रहे हैं। ये बात क्लियर हो जाती है। तो 20% अगर आपके पूरे पोर्टफोलियो का सिर्फ क्रिप्टो के अंदर है, मैं मान के चलता हूँ, और वो 20% 1 लाख रुपए बनता है। अगर 1 लाख में से जब हम बोल रहे हैं कि 40 से 50% आपका बिटकॉइन के अंदर होना चाहिए, 25% इथेरियम और टॉप कॉइन के अंदर होना चाहिए, तो 75% तो भाई आप समझिएगा कि यहाँ पर 50% तो आज बिटकॉइन में होता तो प्रॉफिट में ही होते, और प्रॉफिट ना भी होता तो नुकसान में नहीं होते ना। तो 70% डाउन होने का मुझे आज तक कई लोगों का लॉजिक समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि ये बातें जो मैं अभी बता रहा हूँ वो समझते ही नहीं हैं। 50% बिटकॉइन के अंदर, 25% इथेरियम टॉप कॉइन्स के अंदर, बाकी के 25% में जो रिस्क लेना है, जो करना है करने की कोशिश करो। और उसमें भी रिस्क ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल में चल दिया, उसमें भी आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ती है। हमारी भी सुनो, सबकी सुनो, और फिर फाइनली डिसाइड करो कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ये मैं बार बार कई बार हो सकता है कड़वी बात बोल देता हूँ, लेकिन उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आप सबको ये रियलाइज़ कराना ज़रूरी है, जो लोग समझते नहीं हैं और फिर कमेंट कर देते हैं कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बेकार है। अरे क्रिप्टो करेंसी बेकार है तो हो क्यों यार, एफडी में जाओ, वो भी एक फाइनेंशियल टूल है, ये भी एक फाइनेंशियल टूल है। सही इस्तेमाल करोगे तो यहाँ से 2 पैसे कमा के जाओगे। ज्ञान की बात ज़्यादा हो गई, बैक ऑन ट्रैक आते हैं, लेकिन बातें समझ में आनी चाहिए आपको। यहाँ पर ETF वालों का सिग्नल 2 हफ्ते पहले से मिलना शुरू हो गया था, और शायद कोई वीडियो होगी जिसके अंदर हमने बिटकॉइन के ETF के अंदर जब ब्लैक रॉक ने लगातार पिछले 2 हफ्ते में धुआंधार बाइंग करी थी, और हम आपसे पूछ रहे थे वाई, क्यों कर रहा है वो। आज समझ में आया वाई। बिटकॉइन भागा, $1 लाख के ऊपर है, और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर रातों रात 50-50 बड़े बड़े कॉइन 50-50, 30-30% बढ़े हुए हैं। और क्या उम्मीद करते हो, लेकिन ये रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए। अब वो बताएगा कौन, अब वो बताते हैं 2 इंडिकेटर। एक है यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस, और बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे 66% से इस टाइम पे 62% पे आ गई है।
इंटरेस्टिंग बात क्या है, 50 जैसे होता है ना कॉइन्स के अंदर होता है, स्टॉक के अंदर होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलती है, ऐसे इसको सपोर्ट मिली थी लगभग 64 के आसपास 50 डे मूविंग एवरेज की। अभी देखो 100 के आसपास मिल रही है, जो वाइट लाइन आपको दिख रही है। लेकिन असली खेल शुरू होगा जब ये 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि लगभग 60% के आसपास आती है, 58% के आसपास आती है, उसको ब्रेक डाउन करता है। अगर उसके नीचे आएगा तो देखिएगा असली तांडव क्या होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ऑल्ट सीज़न, क्योंकि वो गिरेगी और उसका गिरने का मतलब है आने वाले टाइम के अंदर हम जो उम्मीद कर रहे हैं 45 से 40% पे आना, और 40-45% पे आएगी तो ये जो 3-4-5% में जो फड़फड़ा गए ना, इतने कॉइन धड़धड़ाहट फड़फड़ाहट झगझमाहट, आजकल ये रील भी चल रही है, ये कई कॉइन्स आपको फटते दिखेंगे और कई कॉइन्स मल्टीपल टाइम रिटर्न देते भी दिखेंगे। लेकिन ये बात शॉर्ट टर्म में नहीं होने वाली है। अगर 35-40% की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है इसमें 2 महीने लग जाएं, या हो सकता है यहाँ पर ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक एक रैली आए। तो इसलिए ये रातों रात जब पंप करती हैं 40-50%, तो 5-10% डंप भी कर सकती हैं। लेकिन हमें तो ये समझना नहीं है, जैसे ही डंप होगा तो लोग चिल्लाने लगेंगे बियर ट्रैप आ गया, बियर ट्रैप आ गया। मैं तो कभी कभी हंसी आती है, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ अपने वर्ड्स पे कुछ बोलने, तो क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप नाराज़ हो इन चीज़ों को लेके। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आप यहाँ पर कहाँ क्या गलती कर रहे हो, इसलिए मैं पिन पॉइंट ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बात आपको समझ में आई, बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पर 60% के 58% को ब्रेक डाउन करती है, उसके नीचे आती है तो असली खेल देखने को मिलेगा, जैसा हम देख रहे हैं कि 2025 में देखने को मिलना चाहिए। लेकिन कॉइन कौन से बाय करें, ले लो अब टट्टू। अब जब बोल रहे थे पिछले 2-3 महीने से, तब तो हम दुश्मन दिखाई दे रहे थे। आज यहाँ पर 50% ऊपर बढ़ गया, तो मेरा दोस्त भी मुझे फ़ोन करके, एक कल परसों भी आया था, $1,00,000 के ऊपर बिटकॉइन, आज इथेरियम $2,500 के ऊपर चला गया, तो मेरे को फ़ोन कर रहा है क्या मैं इथेरियम ले लूँ। मैंने कहा सन्नाटे, तो जब 1300-1400 पे आया था तब तुझे लग रहा था कि ये $1,000 के नीचे आएगा, अब ख़त्म हो चुकी है बेयर मार्केट। ओ भैया दूर है, ये दूसरा दोस्त है जिसको मैंने बोला कि तू दूर रह, तू हमें भी परेशान करेगा, खुद की परेशान करेगा, और यहाँ से $2,000 के नीचे आ गया और तेरी फैमिली भी सुन सुन के परेशान हो जाएगी। तो बेटर है भाई तो थोड़ा सा दूर रहे इन चीज़ों से, क्योंकि यहाँ पर पक्के दिल वाले चाहिए और जो होल्ड कर सकें या थोड़े लंबे समय के लिए देख सकें। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी पैसा यहाँ लोग कमाते हैं। अब वो कमाते कैसे हैं, टेक्निकल एनालिसिस को सीख कर समझ कर, और ये मूविंग एवरेजेस हो गई, या आपका फिबोनाची की रेशियो हो गई, या बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, पावर लो कॉरिडोर हो गया, MVRV स्कोर हो गया, रेनबो चार्ट हो गया, कितनी सारी चीज़ें हमने आपके साथ में लगातार शेयर करी हैं। उम्मीद करता हूँ आप उनको लिखते होंगे और उनके हिसाब से अपनी जो है स्ट्रेटजी को डेवलप करते होंगे या समझने की कोशिश करते होंगे। तो ये चलता है। अब यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में कुछ कॉइन्स तो मैं लूँगा ही, लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ मैंने आपको बता दिया है। लेकिन असली खेल है कि बिटकॉइन का वीकली कैंडल जो हम उम्मीद कर रहे हैं $1,00,000, आज संडे है, उम्मीद है इसके ऊपर क्लोज कर जाए, क्योंकि $1,04,000 के आसपास चल रहा है। तो हमें लगता है अगले हफ्ते में ये एक नया ऑल टाइम हाई बनाता आपको देखने को मिल सकता है। इमीडिएट टारगेट $1,08,000 से $1,10,000 है, और वो अगर पावर लो कॉरिडोर का जो ग्रे लाइन एक रेजिस्टेंस निकल के आती है वो भी हो सकता है, और टेक्निकली हमने आपको बताया हुआ है वो एक रेजिस्टेंस बनता है। लास्ट टाइम भी $1,07,000 $8,000 से हमने रिजेक्शन देखी थी और फिर $75,000 आ गया था। तो इमीडिएट टारगेट ये है। लेकिन 2025 में देख रहे हो तो $1,25,000 से $2.5 के बीच में कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2-2.5 लाख, लेकिन हम $1,25,000 से $1.5 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहाँ आएगा तो हम अपना एग्जिट पे प्लान करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा 2025 का प्लान है। एक हमारा प्लान है 2028-2030 का, जहाँ पे कई बड़े नाम जैसे कि मैं बात करता हूँ रॉबर्ट कायोसाकी की बात करता हूँ, या मैं माइकल सेलर की बात करता हूँ, या ऑथर हाइस बिटमैक्स के वो कह रहे हैं, या स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करता हूँ, मैं ब्लैक रॉक की बात करता हूँ। तो जैसे ऑथर हाइस बोलते हैं 2028 में जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशन की अडॉप्शन बढ़ रही है, जी हमने बॉटम देख लिया है, 2028 में बिटकॉइन $1 मिलियन का हो सकता है। $1 मिलियन मतलब 8-8.5 करोड़ रुपए भी जा सकता है।
तो हमने उस हिसाब से थोड़ी प्लानिंग करनी है, सारी चीज़ें करनी है। तो शॉर्ट टर्म में लाइंस पे ट्रेड करो, मिड टर्म यानी कि 2025 में फोकस करो, ये साइकिल के का मज़ा ले सको, और फिर बेयर मार्केट आए तो यहाँ पे ठंडे दिमाग से अगले सीज़न की तैयारी करो, या लंबे समय के लिए मौका मिले तो गुपचुप करके बटोरते रहो और शांति से बैठो। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें फोकस करनी है और हमें करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो अपने भाई को सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। अब तो थोड़ी नाराज़गी कम होनी चाहिए आपको, कम से कम हमसे, ठीक है ना। और हम तो भाई लगातार अब सेलिब्रेशन ही कर रहे हैं, हम तो गुब्बारे उड़ाएंगे, मानो या ना मानो भैया। $1 लाख हमारे को भी एक बार को लगने लगा था यार, ऐसी बात नहीं है, हम भी इंसान हैं, कि पता नहीं यार इस बार उल्टा ही हो रहा है सब कुछ, तो होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर हमने देखा चार्ट्स, फिर हमने अपनी जो स्टडी करी हुई थी उससे कॉन्फिडेंस आता रहा। वही चीज़ हम आपको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते रहे। लेकिन अगर यहाँ मेंटेन नहीं करता है बिटकॉइन का प्राइस, तो फिर इसको एक इमीडिएट सपोर्ट है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रही है। 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, वो निकल के आती है 88,000 से $92,000 का जोन, वो $4,000 की रेंज। उसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है, या आप कह लीजिए ऐसा लगता नहीं है कि अब उस लेवल पे इतनी आसानी से ही आने वाला है। बाकी कुछ कह नहीं सकते, जब मार्केट ऐसे बढ़ती है थोड़ी है करेक्शन भी आ सकते हैं, और करेक्शन आए तो उसका हमें फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। बिटकॉइन का आपको समझ में आ गया, लेकिन जो हिस्टोरिकली डाटा है उसको कैसे इग्नोर कर दूं। जनवरी, फरवरी, मार्च उम्मीद थी साइकिल के अंदर धूम धड़ाका करेगा। पिछली बार 2021 में ये जो धूम धड़ाका किया था वो जनवरी, फरवरी, मार्च में किया था, और ये जो सेकंड क्वार्टर था वो बुरा रहा था 2021 के बुल रन के अंदर। लेकिन यहाँ पहले क्वार्टर में जो करना था कर दिया। अब सेकंड क्वार्टर के अंदर 25% की बिटकॉइन के अंदर ग्रोथ कोई छोटी मोटी नहीं है, और यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि और डबल डिजिट के अंदर अगले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। और बिटकॉइन $1 लाख के ऊपर स्टेबल होता है तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मौका मिल रहा है ऑल्ट कॉइन्स को। आप देखो बिटकॉइन थोड़े स्टेबल हो रहे हैं, 1,03,000, $1,04,000 पे। ऑल्ट कॉइन्स फटते दिख रहे हैं। इथेरियम एक जो है लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम करता है, और इथेरियम आपको देखो $2,600 चला गया था, और वहाँ जैसा हम टारगेट लेके चल रहे थे, हम बोल भी रहे थे आपको $2,200 से $2,400 एक रेजिस्टेंस है, उसको पार करेगा तो $2,800 से $3,000 का इसका एक टारगेट हो सकता है। टेक्निकली वहाँ पे ये चीज़ है। तो हम अब देख रहे हैं $2,800 से $3,000, और आप मान लीजिएगा अगर $2,800 से $3,000 ये जाता है, तो जो इसके इकोसिस्टम के कॉइन हैं, आर्बिट्रम हो गया, ओपी हो गया, इनफैक्ट पॉलीगॉन मैटिक भी थोड़ा फड़फड़ाता दिख रहा है, मानता भी थोड़ा फड़फड़ाता दिख रहा है। लेकिन टॉप के कॉइन्स उसमें देखोगे तो आर्बिट्रम आज 30% से ऊपर बढ़ा हुआ है, और आप देखोगे $0.3 2 दिन पहले था और आज आधे डॉलर पे है। तो आप रिटर्न कैलकुलेट कर लो क्या होता है। तो कुछ दिन ही चाहिए होते हैं कई कॉइन्स को एक माहौल बनने के लिए। तो इस हिसाब से फोकस करना है कि इथेरियम यहाँ बढ़ता दिख रहा है, और उसको बड़े कॉइन्स हो छोटे कॉइन्स हो फिर फॉलो करते हैं, जैसा पार्ट 2 ऑल सीज़न के अंदर होता है। पहले बिटकॉइन बढ़ता है, फिर इथेरियम बढ़ता है, फिर दूसरे कॉइन बड़े कॉइन्स बढ़ते हैं, और फिर जो चिंकू पिंकू कुछ लेके बैठे होंगे ना, शायद वो भी आपको नैया पार लगाते देखने को मिले। लेकिन हमने हमेशा आपको फोकस करने को बोला है टॉप कॉइन्स पे, क्या है वो नियर प्रोटोकॉल हो, क्या है वो आपका ऑन्डो हो, क्या है वो मैंने आपको सुई बोला हो, क्या है मैंने आपको XRP बोला हो, क्या है मैंने आपको इथेरियम बोला हो। जब लोग इथेरियम की बात करना छोड़ गए थे ना, क्या है वो सोलाना हो, तब हम आपको बोल रहे थे, और इथेरियम हर वीडियो के अंदर कवर कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। बड़े कॉइन्स भी आपको मज़े दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी टाइमिंग अच्छी हो या आपको उन चीज़ों की समझ हो। बाकी कुछ कॉइन्स आपने ही पूछे हैं, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करता हूँ और आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों फियर एंड ग्रीड की भी बात कर लेते हैं। जब मार्केट ठंडी थी 20% के 20 के आसपास थी और 20 से भी नीचे चली गई थी, तब मैं आपको क्या बोल रहा था कि भाई साहब यहाँ से मार्केट एक पंप लेती देखने को मिल सकती है, हर बार रिवर्सल होता है। अब देखो हुआ ना। तो ये फियर एंड ग्रीड अब सबका माहौल बना हुआ है। अब हर एक को चाहिए बिटकॉइन, हर एक को चाहिए दूसरे क्रिप्टो करेंसी कॉइन, लेकिन आज आपको वो ऑलमोस्ट डबल रेट पे मिल रहे हैं। तो आप डिसाइड करो किसी का, अगर यहाँ से मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, चलो
कोई भी कॉइन का, चलो आर्बिट्रम को कंसिडर करते हैं, एक आपको मिलता $0.25 पे, आज मिल रहा है आधे डॉलर पे, और ये $5 चला गया, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल, तो उसका होगा 10x आज के हिसाब से, और जिसने पहले 0.25 पे लगा उसके डबल हो गए होंगे। और फ़र्क कितना था? सिर्फ 1 महीने 2 महीने का। तो ये आपको समझना है। तो इसी हिसाब से प्लानिंग करनी होती है। डिप आए तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग इसीलिए बोला जाता है, और डिप आए तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा फोकस करना होता है, सेलिंग पे नहीं ध्यान देना होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो। तो यहाँ पे कुछ कॉइन्स की बात करता हूँ। इथेरियम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मैं इथेरियम की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे एक इमीडिएट इसको जो सपोर्ट आप कह लीजिए वो $2200-2400 जब तक यहाँ है, नथिंग टू वरी, 100 डे मूविंग एवरेज, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $1700 से $1800 है ही। तो यहाँ पे इथेरियम और आगे बढ़ता है तो समझ लीजिएगा माहौल बन रहा है और फुल ऑन हम ऑल्ट सीजन की रैली राइड कर रहे हैं। लेकिन और कॉइन्स हैं XRP के अंदर, हमें लगता है ये ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल लगता है। $2 पे ये इससे ज़्यादा गिरा नहीं, $1.5 के आसपास एक बार झटका लगा था, लेकिन यहाँ पे ये पूरा पोटेंशियल लगता है $3.5 के पार जाने का। 100 डे मूविंग एवरेज की इसको ब्रेकआउट यहाँ दिखाता देखने को मिल रहा है। कार्डानो ADA 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करता दिख रहा है, $0.8 के आसपास चल रहा है। ऐसा लगता है ये $1 से लेके $1.25 आपको आने वाले टाइम के अंदर जाता देखने को मिल सकता है, तो इस पर भी फोकस कर सकते हो। डॉज कॉइन, मीम कॉइन के बारे में लोग पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, डॉज कॉइन 200 डे मूविंग एवरेज की हमने बोला भी था, परसों की वीडियो देखिएगा, शेयर भी किया था, 2 दिन पहले भी शेयर किया था। $0.26 पे है जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज की उसको रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसको पार करता है तो फिर ये $0.32 और ये भी दिसंबर का हाई था, उसको छूने का, उसके आसपास जाने का पोटेंशियल रखता है। अगर सपोर्ट की बात करें, एंट्री की देख रहे हो 0.19 के आसपास आए तो यहाँ एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। सेम ही शिबा इनू के साथ में है, 2 दिन पहले आपके साथ शेयर किया था, 1350 के आसपास था और ऑलरेडी ये 1650-1700 पे जा चुका है। 1800 1850 के आसपास इसको 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है। अगर उसको पार करता है तो ये आपको 2600 और 3000-4000 तक भी जाता देखने को मिल सकता है, तो इस पे भी फोकस किया जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ फ्लॉकी की, फ्लॉकी वही 100 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट लगाता दिख रहा है, लेकिन इसको एक रेजिस्टेंस है। अभी एंट्री के लिए मत सोचिएगा, यहाँ पे अगर मौका मिले 7000 या 6200 के आसपास तो यहाँ फोकस कर सकते हो, लेकिन हाँ इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये 1400-1600 तक भी या 16,000 तक भी जाता देखने को मिल सकता है। ये जो मैं अगर शिबा इनू, फ्लॉकी, पैपी में ये बोलता हूँ ना 16,000, 13,000, 1200, 1300, समझ लीजिएगा 0.0000 कुछ आगे होती है उनके, ठीक है। सेम ही पैपी के साथ में है, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे वहाँ ब्रेकआउट दिखाया। उम्मीद करता हूँ हमने जब बोला था आपको एंट्री आपने बनाई होगी और ऑलरेडी आप एक अच्छे खासे 40-50% के प्रॉफिट में होंगे। 200 डे मूविंग एवरेज किसको यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है और फिलहाल के लिए आपके लिए 12,500 के आसपास इसको एक सपोर्ट है। अगर यहाँ ये मेंटेन करता है तो उम्मीद है ये आपको 18,000 और फिर अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता देखने को मिल सकता है। बाकी अब बात करते हैं पोटेंशियल कॉइन की, जो लगता है कि कुछ करते देखने को मिल रहे हैं और हमने नियर को शायद ही कोई वीडियो होगी जिसके अंदर शेयर नहीं किया। $2 के आसपास या उसके नीचे कितना बोला आप एंट्री बना लीजिएगा। इस टाइम पे $3.3 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो AI बेस्ड कॉइन है और खासकर टॉप कॉइन्स के अंदर जो आते हैं, अगर AI के अंदर देखते हो टॉप कॉइन के अंदर आता है तो कंपनी भी जो है इसका एक वर्किंग है, यूज़ केस निकल के आ रहा है और AI का तो हमें लगता है फ्यूचर है, आरडब्ल्यूएल का फ्यूचर है। तो उम्मीद थी, तो हमें लगता है कि $4-4.5 तक ये शॉर्ट टू मिड टर्म एक रेजिस्टेंस भी है 200 डे मूविंग एवरेज की, वहाँ तक जाता देखने को मिल सकता है और $7.5 से $8 इसका शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट हो सकता है, प्रोवाइडेड $2.8 के आसपास इसको अगर यहाँ ये मेंटेन करता है। थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, जब भी ऐसी रैली आती है तो उससे टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा लंबा सोचना है, ठीक है ना, उस हिसाब से देखिएगा। सेम ही चीज़ एप्टॉस के साथ में है। $5 के नीचे कितना बोला आप ले लो, $6 के आसपास आ गया, लेकिन इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखता है। $5.8 के आसपास मिले तो एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, लेकिन लगता है कि $7.5 से $8.5 के बीच में इसके टारगेट हो सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से या शॉर्ट टू मिड टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ये 14 से $15 बल्कि अपने $20 के टारगेट को भी हिट करता देखने को मिल सकता है। ऑनडो RW के नैरेटिव के अंदर बात करते हैं तो वही 200 डे मूविंग एवरेज की उसको रेजिस्टेंस मिल रही है $0.85 के नीचे कितना बोला लेने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप प्रॉफिट में होंगे, लेकिन अगर ये यहाँ से ब्रेक किया जो 1.1 या $1.2 के बीच में इसको रेजिस्टेंस है 200 डे मूविंग एवरेज की, तो फिर हमें लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये $1.5 और अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता देखने को मिल सकता है। आर्बिट्रम कितना बोला,
$0.3 के नीचे मिल रहा है, एंट्री बना लो। अभी यहाँ एक ब्रेकआउट लगाता दिख रहा है, $0.6 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है, तो आप ये टारगेट हो सकता है। आधे डॉलर पे एक टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुक करने पे भी फोकस कर रहे हो, अगर आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट है तो कर सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो हमें लगता है कि ये जो है $1.25 का भी पोटेंशियल रखता है और आने वाले टाइम के अंदर और अच्छा करता देखने को मिल सकता है। गाला $0.015 के नीचे ले लो, कितना बोला। अभी यहाँ ब्रेकआउट लगाता देख रहा है, इसको भी एक रेजिस्टेंस है 0.026 के आसपास, लेकिन अगर यहाँ से गया तो उम्मीद है 3,500 से ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है कि $0.05 के आसपास जाने का, क्योंकि ये रैली जब आती है तो ये छोटे कॉइन्स होते हैं, गेमिंग से रिलेटेड कॉइन भी है, तो ये फटते दिखते हैं, तो ये भी आपको फटता देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि आपको जो हमारा एक्सपीरियंस हो वो शेयर करें और जो मार्केट के अंदर चल रहा है उसको बताने की कोशिश करें। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा कुछ भी करने से पहले, और अपनी रिसर्च पूरी कीजिएगा और रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सकें। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए। इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।